नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाखी चौथ माता की कथा सुनाते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पियर जाती। तब उसके पिता उससे पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती, पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया। सो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी क्यों देते हो। उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली, मैं तो उसको गरम खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो गरम ही खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई है। बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है। जब वह बोली, ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं, तो वह बासी सूखी ही तो हुई। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थी। वो बोली, आप सब ये क्या कर रही हो। तब वे बोली, हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं। 12 वर्ष से बिछड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वह भी चौथ करने लग गई। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार ब्राह्मण को दे देती, एक बार का गड्ढे में गाड़ देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 वर्ष हो गए। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसको व्रत करते 12 वर्ष हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता उसके पति को बोली, अब तू घर चल जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वह बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। घर आने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे छिचकार दिया। सांप बोला, तूने मुझे क्यों छिचकारा, अब मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिलाने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला, सीढ़ियां चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल व चौथी पर चौथ माता के आंखें रख दिए। रात में सांप आया। पहले तो बालू में खूब लोट पलोट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फूलों की खूब खुशबू ले ली। चौथ माता सोची कि मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आंखों के झट से ढाल तलवार बन गए। सांप की पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई तो सांप की पूंछ सोची कि इसे चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी, इसकी पत्नी अपने को आटा गिरती थी, इसलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को थोती कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या। तो माँ बोली, मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, मैंने किया था, मैं 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। सासू बोली, पर मैं तो तुझे चारों समय खाना देती थी। बहू बोली, मैं एक समय का ब्राह्मण को देती थी। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को देती थी, वह हुंकारा भर दिया। एक समय का गड्ढे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी तो सोने की रोटियों का ढेर लगा रहा था। एक समय का अर्घ देकर खा लेती थी। सारी नगरी में हेला फिरवा दिया
कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, दीदा घोड़ा की धरानी सब ही चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले, पुकारा बढ़ने वाले, अड़ोस पड़ोस सबको देना। बोलो चौथ माता की जय। अब हम आपको गणेश जी की कहानी सुनाते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया और सोचा आज विनायक जी से मिलकर ही उसका उपाय पूछूंगा, वह तभी वापस घर आऊँगा। लड़का बियावान जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा ये मेरा नाम लेके घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी के जा रहा हूँ। विनायक जी बोले, कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वहीं पर जरूर जाऊँगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगू? तो विनायक जी बोले, फिर यहाँ क्यों आया है? तो सोच विचार के लड़का बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माल्या मांगू, डोलिया हिंगराज को, पुरसण वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर गया तो देखा पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़े लाव लश्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी में, ये सब उन्हीं का दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी, भगवान जैसे सब उस लड़के को दिया वैसे सबके भंडार भरना, कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबका भला करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। जय जय श्री राधे।